फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइज़र। अब एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइज़र में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है मीनिंग का। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला जो डिफरेंस है वो तो मीनिंग का ही डिफरेंस है। तो आइए देख लेते हैं। द पर्सन हु स्टेबलाइज बिजनेस एंड बियर रिस्क इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो पर्सन जो कि बिजनेस को सेट करते हैं और रिस्क बियर करते हैं, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। द पर्सन हु स्टेबलाइजेज रिलेशनशिप अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर। लेकिन वो पर्सन जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजर। मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हिज मेन फंक्शन इज टू स्टेबलाइज बिजनेस एंड टू बियर रिस्क ऑफ द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका मेन काम होता है बिजनेस सेट करना और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क हो उसको बियर करना। हिज मेन फंक्शन इज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बिजनेस प्रॉपरली। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, उनका मेन वर्क होता है बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करना। नेक्स्ट है आपका ओनरशिप। ही इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिजनेस के ओनर होते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं वो हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय होते हैं। रिवॉर्ड, ही गेट्स प्रॉफिट और लॉस फॉर हिज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको अपने काम के लिए प्रॉफिट या तो लॉस होता है। ही गेट्स सैलरी फॉर हिज रिवॉर्ड। ठीक है, और जो हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको उनके काम के लिए सैलरी मिलता है। ठीक है, तो वही उनका रिवॉर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ रिवॉर्ड। ही गेट्स हिज रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक साल पूरा होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद एंटरप्रेन्योर को उनका रिवॉर्ड मिलता है। मतलब एक साल के बाद उनको पता चलता है कि उनके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। ही गेट हिज रिवॉर्ड एवरी मंथ। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको उनकी सैलरी हर मंथली बेसिस पे मिलती है, तो उनका जो रिवॉर्ड है वो हर महीने उनको मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिसी मेकिंग। ही फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही बनाई जाती है। ही फॉलोज द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। और जो हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं उनका वर्क होता है कि जो पॉलिसीज बनाई गई इंटरप्रेन्योर के द्वारा वो उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? ही डज नॉट गेट एनी रिवॉर्ड इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो इंटरप्रेन्योर को उस केस में किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड नहीं होता है, बट ही गेट हिज रिवॉर्ड सैलरी इवन इन केस ऑफ लॉस। लेकिन ऑर्गेनाइजर जैसा कि ओनर नहीं होता है बिजनेस का, तो भले ही बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको उसकी सैलरी मिलेगी और वही उसका क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। तो अगर लॉस भी बिजनेस को हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजर को उसकी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर रिमेन्स एज द ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। देखिए, जैसा कि अगर छोटा बिजनेस है तो वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजर को हायर नहीं करते हैं, वो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ही ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। लेकिन अगर बहुत ही लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस है तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इसीलिए वहाँ पे एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइज़र अलग अलग पर्सन होते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।